तो यहाँ अब कांग्रेस के एमपी आए हैं, उनको नहीं जाने दे रहे हैं। सर, राहुल गांधी यहाँ आए, क्या संदेश मिला था आपको? नहीं, वो लोग ऑलरेडी इसमें हो गए ना, इसलिए नहीं छोड़ रहे इधर जाने के लिए। ऑलरेडी 14 साल में क्या किया करके देश के सामने वो नहीं बोल नहीं सके, इसलिए आपको क्या संदेश मिला था? इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए देश के जनता के लिए हम इधर आए। देश के क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पे सब सांसद इकट्ठा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं। मैसेज तो यही था सर। नहीं, ऐसा नहीं। सभी हमारा एलओपी साहब ने सुबह ने डिस्कस किया था। डिस्कस करके आज बच्चा लोग, हमारा विद्यार्थी लोग क्या कर रहे हैं ना, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं एलओपी ने सभी सांसदों के साथ मिलकर डिस्कस किया था। आंध्रा से कांग्रेस के सांसद हैं और यहाँ लगातार बाकी सांसद भी पहुंच रहे हैं यहाँ, लेकिन अब बाकी लोगों को यहाँ नहीं जाने दिया। राजीव शुक्ला जी भी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो निकल रहे हैं। लेकिन जो निकल रहा है उसे अनुमति है, लेकिन बाकी एमपीओ को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैम, क्या संदेश मिला आपको? आप देख रहे हो, आपको क्या संदेश मिला था? नहीं, वो कम से कम वो एलओपी यहाँ बैठे, स्टूडेंट के लिए बैठे, वो पीएम से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि एमपी को वो मिलने के लिए और वहाँ जाने नहीं। एलओपी तो प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, उनके पास तो अधिकार है। नहीं, वो तो नहीं, टाइम पीएम को टाइम नहीं है। पीएम को टाइम नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि पीएम के पास वक्त नहीं है, हम उनसे चाहकर भी नहीं मिल पाते, और यहाँ राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, हाउस में भी नहीं आते, ये कह रहे हैं। तो यहाँ कुछ सांसद और यहाँ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इनर सर्कल में फिलहाल अब और सांसद को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर जन्मदिन के लिए मिलने का संदेश था या यहाँ आने के लिए संदेश? आपने देखा होगा, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट से कहा, आज कोई खुशी की बात नहीं है। जिस प्रकार छात्रों पे, एक अहिंसक छात्रों पे जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार आंसू के गैस छोड़े गए, क्या संवाद के लिए, क्या संवैधानिक प्रावधान यही है क्या कि आप लाठी चलाएं? अगर कोई निष्पक्ष एग्जाम के लिए, अपने भविष्य के लिए कोई अगर बात करे अहिंसक तरीके से, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है छात्रों से बात करे। वो हमारे देश के कंधार है, वो भविष्य के, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित है। तो मैं समझता हूं सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया वो अत्यंत निंदनीय। तो क्या राहुल गांधी जंतर मंतर भी जा सकते हैं वो, या अलग यहाँ पर ही टिके रहेंगे? देखिए, राजनीति का खुलासा नहीं होता है कि हम ये कह सकते हैं कि विगत 2 सालों से लगातार राहुल जी सदन के अंदर, सदन के बाहर भी छात्रों के भविष्य के बारे, नीट के बारे में लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं। और ये सरकार गूंगी बनी हुई है, ये सरकार उदासीन बनी हुई है, ये सरकार। एक सवाल सर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री से उनको कभी भी वक्त मिल सकता है, क्या वजह रही कि आपको लगा कि यहाँ आकर बैठना चाहिए? क्या उन्हें लगता है कि 2 साल में उनके कान में जूं तक नहीं रहेगा? इतने, मैं समझते, इतनी हठधर्मिता उन्होंने अपनाया है। तो हमारे पास कोई प्रजातांत्रिक कोई तरीका, हमारे पास एक प्रजातांत्रिक तरीका था कि एक सोई हुई गूंगी सरकार को इस प्रकार जगाई जाए। तो कह रहे हैं कि संसद में मुद्दा उठाने से कुछ नहीं हुआ, हम 2 साल से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए इस मुद्दे को उठाने में। लेकिन आज राहुल गांधी जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, और इस सर्कल के बाहर अब कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों का जमवाड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जिस कांग्रेसी नेता को, समर्थक को ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर पुलिस देखेंगे तो पुलिस ने एक और सर्कल बना दिया है ताकि भीड़ को सेग्रीगेट किया जा सके। पीछे यहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां जिन कुछ समर्थकों को उठाकर ले गई थी जो राहुल गांधी की पेरिफेरी में थे, यानी राहुल गांधी के आसपास थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकी सब लोगों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी ये पूछना जा रहे हैं कि आखिर प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी डटे हुए हैं अपने सांसदों के साथ, और यहाँ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो आसपास दूसरे नेता है उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन स्थिति अभी उसी तरह की है जो 1 घंटा पहले थी। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, और एक चुनौती, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस के लिए ये बन रही है कि राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी सुरक्षा में भी किसी तरह की चूक ना हो, पुलिस ये भी कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का आवास है तो जाहिर सी बात है उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। कई जो रास्ते यहाँ आने वाले हैं, अकबर रोड हो या फिर
तीन मूर्ति की बात करते हैं, सबको पुलिस ने बंद कर दिया है। पुलिस को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लगातार खबरें टीवी पर चल रही है, मीडिया में खबरें हैं राहुल गांधी धरने पर हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक जमावड़ा लग सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, तो उनको अब रोका जा रहा है। इन तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की अब यहाँ पर इजाज़त नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए कई जो पुलिस की वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको अभी डिटेन यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि सभी जो नेता है वो राहुल गांधी के उस गोल घेरे के अंदर है जो पुलिस सुरक्षा दे रही है और वहाँ लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ मोदी सरकार का नाम लेकर नारेबाजी की जा रही है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए मुझे तो यहाँ आरजेडी के जो सांसद है वो भी नजर आ रहे हैं। समर्थक जरूर यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के एमएलए हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ से। सर क्या संदेश मिला था? ये जो अत्याचार और गुंडागिरी चल रहा है इस देश में, अभी जो मोदी सरकार जी है स्टूडेंट को दे आर नॉट गिविंग जस्टिफाई। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर जन्मदिन के लिए इकट्ठा हुए थे, उसके बाद आ गए, क्या प्लान था? जी प्लान कुछ भी नहीं था। ये स्टूडेंट के विरोध जो सरकार न्याय चला रहे हैं, इसके वजह से हम लोग हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी, हमारा चीफ मिनिस्टर। कौन से स्टेट से हैं? मैं कर्नाटक के एमएलए हूँ। कितने कर्नाटक के एमएलए आज आए थे? आज तो करीब हम लोग, हमारा जो मुद्दा चल रहा था कैबिनेट का रिसफल का, उसके बारे में हम लोग आए थे। हम लोग भी जानते हैं। तो कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ आ रहे हैं? देश के लिए अन्याय हो रहा है। कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ? नहीं पता नहीं, अभी हम लोग इसमें बाई चांस आ गए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि एमएलए को बुलाया नहीं गया था। हम तो कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदों के साथ खड़गे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, और यहाँ जब पहुंचे तो पता चला कि राहुल गांधी यहाँ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार वो यहाँ अपने स्थान पर बने हुए हैं। राजा वेडिंग भी यहाँ अब पहुंच गए हैं और वो धरने पर बैठे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। बड़े सांसद या नेता जिनको अंदर आने की अनुमति है, बाकियों को नहीं है। और जो अंदर सर्कल है उसमें आप देखेंगे सीआरपीएफ एमएचए के जो अंडर आती है वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो यूनिट है, वो यहाँ पर राहुल गांधी के आसपास का एक घेरा बनाए हुए है। उसके अलावा आपको प्रधानमंत्री आवास की कुछ सिक्योरिटी यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद 3 सर्कल में यहाँ दिल्ली पुलिस है। पहला सर्कल दिल्ली पुलिस के नौजवानों का है, उसके बाद महिला पुलिस का एक सर्कल है, उसके बाद फिर पुरुष जो सुरक्षाकर्मी है दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर तैनात हैं और लगातार यहाँ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। पुलिस अभी तय नहीं कर पा रही है राहुल गांधी को यहाँ से हटाने के लिए मनाना है या राहुल गांधी को यहाँ से जबरदस्ती हटाना है। पुलिस के सामने दुविधा इसलिए भी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक संवैधानिक पद पर हैं। संवैधानिक पद के किसी नेता को जबरदस्ती हटाना, वो तस्वीरें नहीं चाहेगी दिल्ली पुलिस लोगों को दिखाई दे। तो ये सब स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, नारेबाजी कर रही है। आम प्रदर्शनकारी होते तो पुलिस यहाँ एक सेकंड तक उन्हें नहीं रुकने देती, उठाकर यहाँ से ले जाती। चूंकि प्रदर्शन करने में नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी हैं, चूंकि प्रदर्शन करने के लिए सांसद हैं और वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से यहाँ तक पहुंचे हैं,